हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष गुप्ता, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ बाय आशीष गुप्ता में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान किए जाने वाले एक महत्वपूर्ण अल्ट्रासाउंड जिसका नाम है एनोमेली स्कैन, या इसे 20वें सप्ताह का अल्ट्रासाउंड या इसको एनाटॉमी स्कैन भी कहा जाता है। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्यों किया जाता है, इसको करके क्या क्या चीज़ों को हम पता लगा सकते हैं और ये क्यों ज़रूरी है और ये कब किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एनोमेली स्कैन, जिसे कि लेवल 2 अल्ट्रासाउंड भी कहा जाता है, इसे डिटेल्ड सोनोग्राफी स्कैन भी कहा जाता है। यह स्कैन मेनली गर्भावस्था के दूसरे ट्राइमेस्टर में किया जाता है। दूसरे ट्राइमेस्टर में मेनली 18 से 20 सप्ताह की गर्भावस्था के दौरान किया जाता है। इस स्कैन के द्वारा पता लगाया जाता है कि जो गर्भस्थ शिशु है उसके अंदर कोई अनियमितताएं तो नहीं है, यानी कि इस अल्ट्रासाउंड के अंदर हेड से लेकर टो तक पूरा बच्चे का इस एग्जामिनेशन किया जाता है और उसमें अगर कोई अनियमितताएं है तो उनका समय पूर्व पता लगा के उनका निस्तारण कर दिया जाता है। यह स्कैन 18 से 20 सप्ताह के बीच इसलिए किया जाता है क्योंकि 20 सप्ताह के बाद एमटीपी एक्ट के अनुसार अगर कुछ अनियमितताएं अगर इस टेस्ट में पाई जाती है जिनसे या तो मदर को या उसके बच्चे को अगर कोई रिस्क है और आगे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है, तो उस टाइम पे उसको अबॉर्शन की सलाह दी जाती है और ये अबॉर्शन 20 वीक से पहले ही इंडिया में लीगल है। अब बात करते हैं कि इस सोनोग्राफी स्कैन को कराने के लिए अगर आप जा रहे हो तो मेनली ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको समय से पहले आपको प्रियोर अपॉइंटमेंट लेकर ही जाना चाहिए, क्योंकि इस टेस्ट को करने में पूरा डिटेल्ड स्कैन किया जाता है तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसलिए पहले से आप अपॉइंटमेंट लेके जाओगे तो थोड़ा हॉस्पिटल में आपको ज़्यादा टाइम रुकना नहीं पड़ेगा, आपको परेशानी नहीं होगी। साथ साथ सोनोग्राफी जब करते हैं तो उस टाइम डॉक्टर सिर से लेकर पैर तक जो एग्जामिनेशन करेगा उसमें सबसे पहले वो जो आपका सिर है, आपके जो बच्चे का सिर है उसका सरकमफ्रेंस चेक करेगा कि उसकी माप लेगा कि कितना ये जो निर्धारित उस टाइम के जो पैरामीटर्स के उसके हिसाब से सही है या नहीं। उसके साथ साथ जो वो बोन्स का सही तरह से हेड की जो बोन्स है उनका सही तरह से डेवलपमेंट हुआ है या नहीं, आपकी जो बैक बोन है वो सही तरह से फ्यूज हुई है या नहीं, जुड़ी है या नहीं, क्योंकि अगर वो सही तरह से अगर बैक बोन फ्यूज नहीं होती है तो स्पाइना बाइफिडा की प्रॉब्लम यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो आपके बच्चे के कान, नाक, आँख, मुंह उनका सही तरह से डेवलपमेंट हुआ है या नहीं, और आपके जो बच्चे का हार्ट है उसके अंदर जो 4 चेम्बर्स होते हैं वो चारों अच्छी तरह से बने हैं या नहीं, उनके जो वेंस और आर्टरीज होती है उनका सही तरह से डेवलपमेंट हुआ है नहीं, चारों चेम्बर्स में ब्लड अच्छे तरह से जा रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें वो आपका एग्जामिनर पता करता है। हार्ट की जो धड़कन्स है वो सही तरह से है या नहीं, इंटरनल ऑर्गन्स है जैसे कि लीवर है, किडनीज है, 2 किडनीज है या नहीं, वो क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट का भी देखता है मुंह के अंदर, यानी कि क्लेफ्ट पैलेट का तो सही तरह से नहीं दिखता है लेकिन क्लेफ्ट लिप का पता लगाया जा सकता है कि क्लेफ्ट लिप है या नहीं। उसका टाइम रहते ऑपरेशन करवा सकते हैं बाद में और उसको ठीक किया जा सकता है सर्जरी के द्वारा। बच्चे का चेस्ट सरकमफ्रेंस है, जो एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस है, वो सारी चीज़ें चेक करता है। जो आपके बच्चे की पैर की जो फीमर है, फीमर का पता लगाया जाता है कि फीमर की कितनी मेजरमेंट है, नाप सही है या नहीं। बच्चे के हाथ, पैर और उंगलियों का सही तरह से जो उसकी टाइम के हिसाब से डेवलपमेंट हुआ है या नहीं। इसके साथ साथ वो मदर है उसके प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड और एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में भी पता लगाते हैं कि प्लेसेंटा की पोजीशन का पता लगाया जा सकता है कि प्लेसेंटा एंटीरियर है या पोस्टीरियर। उसके अलावा प्लेसेंटा का लो लाइंग प्लेसेंटा तो नहीं है, लो लाइंग प्लेसेंटा यानी प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है। प्लेसेंटा प्रीविया होता है तो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। हालांकि ये शुरुआती अवस्था है, जैसे जैसे यूटेरस और ग्रो करेगा वैसे वैसे
30 to 32 वीक्स के आसपास ही सही स्थिति पता लगती है कि प्लेसेंटा प्रीविया है या नहीं, क्योंकि बाद में प्लेसेंटा का माइग्रेशन हो जाता है जैसे जैसे यूटेरस का साइज़ बढ़ता है। तो एक्चुअल कंडीशन 32 वीक्स के आसपास ही पता लगती है। उसके साथ साथ जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो सही क्वांटिटी में है या नहीं, यानी कि ओलिगोहाइड्रोमिनोस यदि एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो, और एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है तो पॉलीहाइड्रोमिनोस। और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है जो प्लेसेंटा और बच्चे के बीच कोऑर्डिनेट करती है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो आर्टरीज और वेन्स है वो पूरी तरह से है या नहीं, इस चीज़ की भी इस स्कैन के द्वारा डिटेल्ड एनोमेली स्कैन के द्वारा पता लगाया जा सकता है। अगर इन सारे ऑर्गन्स में कोई एनोमेली होती है और वो एनोमेली अगर मदर और या फीटस दोनों को अगर नुकसान पहुंचाती है तो उसके हिसाब से फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट की एडवाइस लेके उनको दूर किया जा सकता है। अगर दूर नहीं किया जा सकता तो अबॉर्शन की भी सलाह दी जा सकती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कैन होता है। इसकी इम्पोर्टेंस का इससे भी पता लगाया जा सकता है कि जितने भी गवर्नमेंट सेंटर्स है उसमें जननी सुरक्षा योजना के द्वारा ये निःशुल्क सोनोग्राफी स्कैन किया जाता है। तो ये 18 से 20 वीक का जो स्कैन है ये प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट सारी फैसिलिटियों में ज़रूर करवाया जाता है। तो ये टेस्ट आपको ज़रूर करवाना चाहिए, इससे आपको डिटेल्ड आपके बच्चे की कंडीशंस पता चलेगी। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी जानकारियाँ इस चैनल में प्रोवाइड की है और आगे भी मैं आपको काफ़ी सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, एक्चुअल एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा।